पाकिस्तान की शहबाज सरकार लगातार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत में इजाफा कर रही है। पाक सरकार ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल को औपचारिक रूप से नए पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF नियुक्त किया है। इससे मुनीर के पास अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल सिस्टम को मैनेज करने की भी ताकत आ चुकी है। दरअसल पिछले महीने ही शहबाज सरकार ने ये नया पद बनाया था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय बैठाने का काम किया जाएगा। पाकिस्तान के PM कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि ये नियुक्ति अगले 5 साल के लिए होगी। इसके साथ ही PM ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को 2 साल का विस्तार भी प्रदान किया। गौरतलब है कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पाकिस्तान के DGMO ने अंत में आकर भारत से संघर्ष रोकने की विनती की। बावजूद इसके आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान में झूठा प्रचार किया कि पाक ने भारत पर जीत दर्ज की है। इसके बाद शहबाज शरीफ ने उन्हें फील्ड मार्शल तक बना दिया। उसी समय से मुनीर एक तरीके से पाकिस्तान के अनौपचारिक राजा बने हुए हैं। बताया जाता है कि CDF ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह ली है। हाल ही में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। मुनीर की CDF पर नियुक्ति पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन अफवाहों पर भी विराम लग गया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि मुनीर को इस पद पर नियुक्त करने की योजना लंबी अटक सकती है। आपको बता दें, मुनीर को साल 2022 में सेना के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था। 2024 में उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने के बाद उनके पास असीम पावर आ गई है। चूंकि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश पे एक नई और ताकतवर मिलिट्री पोस्ट है, जिससे मुनीर देश के सबसे ताकतवर मिलिट्री आदमी बन जाते हैं। CDF पद न सिर्फ तीनों सर्विस ब्रांच यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर अधिकार मजबूत करता है, बल्कि देश के न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल सिस्टम को मैनेज करता है। इस पद पर आते ही मुनीर देश के सबसे ताकतवर मिलिट्री आदमी बन जाते हैं। ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुनीर की कुछ महीने पहले ही फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति हुई थी। ये पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार हुआ था। इससे पहले ये पद जनरल अयूब खान को मिला, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का नेतृत्व किया था। 1965 के युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि उस दौरान भी उनकी बेइज्जती कम करने के लिए पाकिस्तान ने जनरल अयूब खान को सम्मानित किया था। हैरान करने वाली बात है कि आसिम मुनीर पर शहबाज सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आसिम मुनीर की सेना जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हंसा रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार उनको पदोन्नति का तोहफा दिए जा रही है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान की संसद ने कानून पारित किया, जिसके तहत आसिम मुनीर आजीवन वर्दी में रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रावधान को लेकर विपक्ष, विशेष रूप से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI ने कड़ी आलोचना की है। PTI का कहना है कि इतने व्यापक अधिकार और सुरक्षा देना लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।